हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और आजकल फोर फ्रंट में दो चीज़ें चल रही हैं। एक तो सुपर हीरो जॉनर डाउनहिल जा रहा है, वहीं कई सारी एनिमे मेन स्ट्रीम मीडिया में आ रही हैं और बड़े बड़े डायरेक्टर्स उन्हें प्रेज भी कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे उन चीज़ों पर जिसमें मार्वल और डीसी को एनिमे से सीखना चाहिए। हाँ जी, अगर इन्हें अपनी डूबती नैया बचानी है तो इन्हें एनिमे से बहुत कुछ सीखना होगा। अब क्या है वो चीज़ें, आओ वो बताता हूँ। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पुलिंग अ सिंगल स्टोरी लाइन। अब देखो गाइज, एनिमे की सबसे बेस्ट बात होती है कि वो 500, 700 या इवन 1000 से ऊपर एपिसोड्स तक एक सिंगल कोहेरेंट स्टोरी लाइन को खींचते हैं, जिससे डेप्थ तो ऑफकोर्स बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही साथ उनका इम्पैक्ट भी बढ़ता जाता है। एक फेमिलियर एग्जाम्पल दूं, एमसीयू के शुरू के 3 फेजेस, वो 3 फेज एक सिंगल स्टोरी लाइन को खींची थी, यानी इन्फिनिटी सागा, और हर एक मूवी में कोहेरेंस बनाने की कोशिश की गई थी। अब एक बार के लिए आप कह सकते हो कि फेज 3 के बाद मल्टीवर्स सागा भी तो आई ना। हाँ जी, आई तो सही, बट वो कोहेरेंस काफी पीछे छूट गया। क्या कभी वो किसी दूसरे मूवी में अरिशम के अर्थ के आसमान पर दिखने को मेंशन किए? क्या वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में मल्टीवर्स के बैरियर टूटने के फुटेज को दिखाएं? क्या वो किसी भी मूवी या प्रोजेक्ट में इजिप्ट में 2 गॉड्स के लड़ने के इवेंट को दिखाएं या जिक्र किए या फोर फ्रंट में लाए? जी बिल्कुल नहीं। फेज 3 के बाद सागा तो एक है, पर वो कोहेरेंस, वो कनेक्शन, वो एक सागा वाला फील नहीं रहा। पॉइंट नंबर 2, मैच्योरिटी लाना। अब देखो गाइस, एमसीयू के डिफेंस में कई बार लोग कहते हैं कि एमसीयू की यूएसपी ही है PG-13 के कैटेगरी में मूवी बनाना, इसलिए वो ज्यादा डार्क या सीरियस नहीं जाते। बट एनिमेशन से ज्यादा चाइल्डिश कैटेगरी कोई होगी? बट स्टिल एनिमेस कई सारे डीप और कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को वाकई अच्छे से दिखाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, क्वांटुमेनिया में उन्होंने क्वांटम रेल्म के सिविल वॉर और वहां के सिविलाइजेशन को दिखाया, बट वो बिना ₹1 के इम्पैक्ट के ऐसे ही वेस्ट चला गया। वहीं अगर आप एनिमे में इसी सेम थीम को देखो, अब चाहे वो वन पीस का अराबास्ता किंगडम का सिविल वॉर हो, या फिर स्काइपिया का सिविल वॉर, या फिर फुल मेटल अल्केमिस्ट में इश्वालन वॉर ऑफ एक्सटर्मिनेशन, इन सभी में हर एक रेवोल्यूशन का एक मेजर कॉज था, एक इमीडिएट कॉज था। साथ ही उनके बैकड्रॉप को भी दिखाया गया था, साथ ही सभी लड़ने वाले लीडर्स को और उनके बैकग्राउंड को। इससे आपका कोई भी आइडिया ऐसे वेस्ट नहीं जाता। आप हॉरिजॉन्टल एक्सटेंड करने के साथ साथ वर्टिकल डेप्थ भी दे पाते हो, एंड ये चीज एमसीयू के राइटर्स को सीरियसली एनिमे से सीखना चाहिए। नाउ पॉइंट नंबर 3, कैरेक्टर की यूनिक आइडेंटिटी बनाए रखो। अब एमसीयू अपने तगड़े मार्केटिंग के लिए जाना जाता है, और उनके मार्केटिंग में हर बार एक गलती मैंने देखी है कि वो कई बार कई सारे कैरेक्टर को मोस्ट पावरफुल या मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कहकर इंट्रोड्यूस करते हैं अपने मार्केटिंग में। तो ऐसे टर्म्स से अच्छा है आप उस कैरेक्टर को एक ऐसी आइडेंटिटी दो जो सिर्फ उसी की हो, उसके अलावा वो टर्म या वो टाइटल आप किसी को मत दीजिए। इससे ना ही सिर्फ उस कैरेक्टर की भौकाली बढ़ती है, साथ ही लोग जानते हैं कि वो किससे देख रहे हैं। एनिमेज में ये सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। अगर किसी को ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर कहा जा रहा है, या किसी को किंग ऑफ हेल, लायन, सिन ऑफ प्राइड, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, येलो फ्लैश ऑफ कोनोहा, इन सब नामों से जाना जाता है, तो वो कैरेक्टर्स उस टाइटल को सच साबित कर भी दिखाते हैं। तो वो यूनिकनेस अब एमसीयू खोता जा रहा है। पहले ये चीज एमसीयू में भी थी, जैसे हम कैप्टन को उसके यूनिक पर्सनैलिटी के लिए जानते थे, टोनी को उसके आई एम आयरन मैन वाले एटीट्यूड के लिए जानते थे, और जिस तरह जोकर कहा था कि एट देयर फाइनल मोमेंट्स दे विल शो हु दे आर, एंड यही बात तो एक कैरेक्टर को एपिक बनाती है कि अपने लास्ट मोमेंट्स में भी वो अपने उस नाम को, अपने उस टाइटल को जी जाते हैं। कैप्टन सिर्फ सीरम की वजह से कैप्टन नहीं बना, वो ग्रेनेड पर कूदने वाला पल उसे कैप्टन बनाता है। एक इंसान होते हुए भी अपने मौत को इग्नोर करके 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को पहनने का जिगर दिखाने वाला ही आई एम आयरन मैन कहकर जाता है ऑन द फेस ऑफ डिफीट। और अपने आधे लोगों को खोने के बाद भी नीडाविलिर जाकर एक सूरज के ताप को झेलकर एक हथियार लेकर निकलने वाले को थॉर कहा जाता है। एज द लेजेंड वंस सेड, एट द फाइनल मोमेंट्स दे विल शो हु दे आर। इन हीरोज ने वो दिखाया था, उनके पास वो यूनिक आइडेंटिटी थी, लोग जानते थे कि वो किसे देख रहे हैं। एंड अब तो एमसीयू में लोग हर एक कैरेक्टर को इतने मूवीज के बाद देखते हैं कि उनकी डेप्थ तो छोड़ो, उनसे रिलेट भी नहीं कर पाते। हाँ, तो पॉइंट्स तो और कई सारे हैं, जैसे विलन्स, टीम अप्स, बट बात यही है कि इन्हें इंस्पिरेशन लेना होगा, बिकॉज एनिमे फील्ड में कई ऐसे एनिमेज हैं जो डेकेड्स तक चले हैं, बट आज भी रेलिवेंट बने हुए हैं। उनकी पॉपुलैरिटी समय के साथ बढ़ी है, कम नहीं हुई, एंड ये चीज इन सुपर हीरो फ्रेंचाइजीज को सीखना पड़ेगा। तो अगर आप में से भी कोई एनिमे फैंस हैं और उनके पास और भी कोई पॉइंट्स हैं तो कमेंट्स में जरूर बताना गाइस। और अगर आपको वीडियो
वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें। पीस।